गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है परिवर्ती अनुपात का नियम। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है? परिवर्ती अनुपात का नियम अलग काल में लागू होता है जब कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ कारक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जब उत्पादन में वृद्धि करनी है तो परिवर्तनशील कारकों में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसे घटते बढ़ते कारक के घटते बढ़ते अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्विक। जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाएंगे तो उसका उत्पादन क्या हमारा बढ़ता चला जाएगा। सर्विक 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये घटता बढ़ता कारक है। उसके बाद है ये लेवल थी, उसके बाद पूंजी। पूंजी है कैपिटल, ये स्थिर कारक है। परिवर्ती अनुपात का नियम काल में लागू होता है जब कुछ कारक क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और कुछ कारक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। कुल उत्पादन, जिसको हम कहेंगे टीपी, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन है 2 5 9 11 12 12 और ये 11। इसके बाद सीमांत उत्पादन, जिसको हम कहेंगे मार्जिन प्रोडक्शन। क्या है? मार्जिन प्रोडक्शन। मार्जिन प्रोडक्शन क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। पहले हम 2 लगाएंगे, उसके बाद एक अतिरिक्त इकाई लगाते। पहले 1 थी, अब कितनी होगी 2। कुल उत्पादन पहले 2 था, अब कितना हो गया 5। तो कितना अंतर हो गया? 5 - 2 3। इसी प्रकार 9 - 5 4, 11 - 9 2 1 0 और ये क्या है -1। इनमें इसमें 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था ये है, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। तो यह है कारक का बढ़ता प्रतिफल। कारक का बढ़ता प्रतिफल पहली अवस्था। उसके बाद देखें 2 1 0। इसमें क्या है? इसमें सीमांत उत्पादन बढ़ रहा था और इसमें क्या है, सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये है जो सीमांत उत्पादन कम हो रहा है तो इसके बाद कारक का घटता प्रतिफल। ये है इसकी परिवर्ती अनुपात के नियम की दूसरी अवस्था। तीसरा, अब सीमांत उत्पादन क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। सीमांत उत्पादन क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। ये है उसकी तीसरी अवस्था, कारक का घटता प्रतिफल। ये है इसकी तीसरी अवस्था। हमने इसका औसत उत्पादन और लगाना है, निकालना है। इसका औसत उत्पादन निकालेंगे। औसत उत्पादन, जिसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन। जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्शन। ये पहली अवस्था में 2 रहेगा क्योंकि इसको क्या कैसे निकालते हैं, टीपी को एल से बाहर करके। दूसरी अवस्था में 2.5, 5 को 2 से भाग करना है, फिर 9 को 3 से 3, 11 को 7 से करेंगे 2.7, 12 को 5 से करेंगे 2.4, 12 को 6 से करेंगे 2 और 11 को 7 से करेंगे तो 1.6। एक बार दोबारा देखिए तालिका। यहाँ पर हमने क्या, एक कारक क्या, घटता बढ़ता प्रतिफल।
या परिवर्ती अनुपात का नियम भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या है, कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं और कुछ कारक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। उत्पादन में वृद्धि करनी है तो हम परिवर्तनशील कारक में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इसमें तीन अवस्थाएं दिखाई गई है, कारक का बढ़ता प्रतिफल, कारक का घटता प्रतिफल और कारक का ऋणात्मक प्रतिफल। सॉरी यहाँ लिखे हम कारक का ऋणात्मक प्रतिफल। यह कारक का ऋणात्मक प्रतिफल। जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो कारक का बढ़ता प्रतिफल, जब सीमांत उत्पादन कम हो रहा है तो कारक का घटता प्रतिफल, और जब सीमांत उत्पादन क्या है, माइनस में है तो वह क्या है, कारक का ऋणात्मक प्रतिफल है। इस चित्र के द्वारा समझेंगे हम इन तीनों अवस्थाओं को एक चित्र के द्वारा समझा जाएगा। ओ एक्स वाई, यहाँ पर लेना श्रमिक लेबर और यहाँ पर लेना टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन है 12 तक, 2 4 6 8 10 12। उसके बाद एक वक्र और इसके साथ ही बनाएंगे हम इस लाइन के बिल्कुल सीधी रेखा काटते हुए। यहाँ पर भी श्रमिक और यहाँ पर लेना हमने मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। ये अधिकतम कहाँ पर है, मार्जिनल, और औसत परिवर्तन औसत है ये हमारा है 4 तक, 1 2 3 4। यहाँ पर y o x। अब श्रमिक का तक है 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सेम बिल्कुल इससे नीचे 1 2, जहाँ पर 3 है तो इसका भी 3 4 5 6 और ये 7। क्योंकि ऋणात्मक प्रतिफल और माइनस में भी है तो हमने यहाँ पे करना है माइनस का 1। अब आप इस तालिका के हिसाब से क्या आपने चित्र बनाना है, जब श्रमिक 1 है तो कुल उत्पादन है 2, श्रमिक 1 और कुल उत्पादन 2। जब श्रमिक 2 है तो कुल उत्पादन है 5। 3 पर है 9। 4 पर 11, 5 पर 12, 6 पर भी 12 और 7 पर है ये 11। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्शन वक्र। अब लेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन कौन सा वक्र है, ये वाला है। इस तालिका के हिसाब से क्या हम मार्जिनल प्रोडक्शन वगैरह बनाएंगे। जब श्रमिक 1 है तो हमारी एमपी है 2, 1 पर 2, 2 पर 3 और 3 पर है 4, फिर उसके बाद 4 पर 2, 5 पर 1, 6 पर 0 और 7 पर क्या है माइनस का 1। ये हमारे मार्जिनल प्रोडक्शन वक्र। अब एवरेज प्रोडक्शन, जब मैं बात रहा था औसत उत्पादन 1 पर कितना है 2 है और 2 पर 2.5, 3 पर 3 और 4 पर है 2.7, 4 पर 2.7, 5 पर 2.4,
6 पर 2 और 7 पर है 1.6। अब ये हमने एवरेज को करना है, एवरेज प्रोडक्शन। अब इसे 3 वाली जो लाइन थी इसको मिलाओ और एक 6 है। देखो अभी तो तीनों अवस्थाएं थी, कारक का बढ़ता प्रतिफल, कारक का घटता प्रतिफल और कारक का ऋणात्मक प्रतिफल। ये तीनों अवस्थाएं क्या है हमने इसमें दर्शानी है। मान लो O से A तक की जो स्थिति है वो पहली स्थिति है, पहली अवस्था। पहली अवस्था क्या थी? सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, यहाँ पर भी सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है और ये कारक का बढ़ता प्रतिफल होती है। ये क्या है? पहली अवस्था है। उसके बाद देखें कारक का घटता प्रतिफल। देखो यहाँ से यहाँ तक ये सीमांत उत्पादन अगर है, ये यहाँ से यहाँ तक कर रहा है। जो ये अवस्था है ना, यही अवस्था क्या है? यहाँ पर। और उस स्थिति में हमारा कुल उत्पादन बढ़ता तो है, यहाँ पर भी बढ़ रही है, यहाँ पर कुल उत्पादन बढ़ रहा है और यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बढ़ती दर से बढ़ रहा है। और जो हमारी दूसरी अवस्था है, यहाँ पर कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है। अब तीसरी अवस्था में देखो माइनस, जब हमारा एमपी क्या है? माइनस में चली गई, ये है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था क्या है? जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। देखो माइनस में चला गया स्थिति के बाद, जब सीमांत उत्पादन क्या है? ऋणात्मक हो जाता है, तो उस स्थिति में हमारा कुल उत्पादन क्या है? कम होना शुरू हो जाता है। वेट चित्र के द्वारा आता है और चित्र के द्वारा बिल्कुल आसान से समझेगा है। परिवर्ती अनुपात का नियम, परिवर्ती अनुपात का नियम अलग काल में लागू होता है जब कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ साधन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। इसे घटते बढ़ते कारक का नियम भी कहते हैं। घटता बढ़ता कारक कैसे? कारक का बढ़ता प्रतिफल, कारक का घटता प्रतिफल और कारक का ऋणात्मक प्रतिफल। ये कारक का बढ़ता प्रतिफल कब होता है? जब सीमांत उत्पादन, ये सीमांत उत्पादन वाली लाइन है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है। और कारक का घटता प्रतिफल जब सीमांत उत्पादन घटता है। और कारक का ऋणात्मक प्रतिफल जब सीमांत उत्पादन क्या है? माइनस में होता है। फिर ये तीनों अवस्थाएं एक चित्र के द्वारा समझाई गई है। ये कुल उत्पादन वक्र है, ये औसत वक्र है और ये क्या है? हमारा सीमांत वक्र है। पहली अवस्था जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था जब सीमांत उत्पादन कम होता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। तीसरी अवस्था जब सीमांत उत्पादन माइनस में होता है तो कुल उत्पादन क्या है? घटना शुरू हो जाता है। थैंक यू।